नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे, मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। इसमें से हमने दो पढ़ लिया था। पहला हमने पढ़ा था राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। दूसरा हमने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम तीसरा पढ़ेंगे जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? तीसरा पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध, जो कि आर्टिकल नंबर 23 और 24 में है, जो कि क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आप किसी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, ऐसा था। एक बात और, मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप किताब से पढ़ाते हैं, किताब खोल के पढ़ाते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं किताब से पढ़ता भी हूँ, किताब से पढ़ाता भी हूँ। मुझे इंसान से ज़्यादा किताब पर भरोसा होता है। किताब मेरे सबसे अच्छी चीज़ें हैं, मैं उन्हीं से पढ़ता हूँ। मेरे पास एक बुक है, ये है एम लक्ष्मीकांत की। मैं इसी से पढ़ता हूँ और इसी से पढ़ाता हूँ। तो किताबें, मेरा मानना है कि हर इंसान को किताबों पे ही पढ़ना चाहिए। किताब ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं और उसमें कोई चीज़ें जो लिखी हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। तो ज़्यादा किसी से पूछने से अच्छा है किताबों से ही पढ़ें। और मैं किताब पर भरोसा करता हूँ। तो ये बात सच है कि हाँ, मैं किताब से पढ़ता भी हूँ और पढ़ाता भी हूँ, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और जहाँ मुझे समझ में नहीं आता है वहाँ मैं देखता भी हूँ बीच में। तो ऐसा मैं कोई ये मिथ नहीं बनाना चाहता कि हाँ मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ कि मैं बिना किताबों को पढ़ा सकता हूँ, है ना। तो आइए देखते हैं अपना चैप्टर। हम लोग क्या देख रहे थे? फंडामेंटल राइट्स देख रहे थे। उसमें हमने दो देख लिया था, समानता और स्वतंत्रता। आज हम देखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। ये दो आर्टिकल से मिलकर बना हुआ है, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। इन्हीं दोनों को मिला के कौन सा बनाया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार बनाया गया है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइट किसी को आप नहीं कर सकते हो। इसमें जो आपका आर्टिकल नंबर 23 कहता है, वो क्या कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से, मतलब ये जो पूरा आर्टिकल है ये आपको ये बताता है कैसे किसी से आप कोई काम नहीं करवा सकते हो, किसी को आप किसी के साथ आप ज़बरदस्ती शोषण नहीं कर सकते हो। तो पहली बात इसमें कही गई है कि आप किसी से बेगार नहीं करवा सकते हैं। क्या नहीं करवा सकते? बेगार। बेगार का मतलब होता है किसी को बिना पैसा दिए अपना काम करवाना। आजकल भी गांव में अगर आप जाओगे तो ये बहुत बड़े स्तर पे दिखता है। अगर कोई किसी का कर्ज़ा लिया है तो जब तक वो कर्ज़ा नहीं चुका देता है, कर्ज़ा तो आगे देगा ही देगा, वो अपने पैसे पूरे चुकाएगा ही चुकाएगा, पर जब तक वो कर्ज़ा नहीं चुका देता है उसके बीच में जो काम लोग करवाते हैं अपना कि भाई मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो, वो तो बेगार ही हो गया ना। उसके पैसे तो उसको मिले नहीं। तो बेगार इसमें नहीं हो सकता है। आर्टिकल 23 कहता है कि कोई भी व्यक्ति आपसे बेगार नहीं करवा सकता है, बिना पैसा दिए कोई भी काम नहीं करवा सकता है। दूसरी बात है बालात श्रम। बालात श्रम का मतलब होता है ज़बरदस्ती। आपसे कोई व्यक्ति कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। किसी भी आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कोई आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हो, या फिर कुछ भी काम कर रहे हो, कोई ये नहीं कह सकता कि तुम मेरे यहाँ काम करो आके ज़बरदस्ती। काम आप तभी तक कर सकते हैं जब तक आपका मन हो। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती काम करवा रहा है तो फिर वो इस आर्टिकल का उल्लंघन है ना। तो आपसे कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता है। ये प्रोटेक्शन आपको ये आर्टिकल देता है। दूसरा क्या है? तीसरी बात इसमें क्या है? मानव मनुष्यों का व्यापार। देखिए ये बहुत ही एक शर्मनाक चीज़ है इंसान के लिए, खासकर कि मानव को हम वस्तुओं की तरह खरीदे बेचें। ये बहुत ही एक दुर्व्यवहार है और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है। तो इसमें बात में क्या, इस बात तीसरी बात क्या कही गई है कि किसी भी इंसान की खरीद नहीं हो सकती है, किसी को आप बेच खरीद नहीं सकते हो। इंसानों का व्यापार क्या है? इलीगल है पूरी तरह से। इसमें मेन तरह की तीन बातें कही गई हैं। पहली बात कही बच्चों के लिए कि बच्चे जो होते हैं, आपने कई जगह देखा होगा कि बच्चे गायब हो जाते हैं, अस्पतालों से गायब हो जाते हैं, कहीं मेले में घूम गए तो बच्चे मिलते नहीं, या फिर ऐसे बच्चों को लोग किडनैप कर लेते हैं। तो इससे मतलब मोटा मोटा जो आइडिया लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि बच्चों को जो लोग खरीदते हैं या फिर जो लोग बेचते हैं, आगे चल के उनको किसी ऐसे काम में लगाते हैं। जैसे एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है आजकल भीख मांगने का। छोटे बच्चों को पकड़ के लाएंगे, उनसे भीख मंगवाएंगे और जो उससे रेवेन्यू जनरेट होगा उसका कुछ परसेंट उस बच्चे को देंगे खाने पीने बस के लिए, अब बाकी पैसा खुद रखेंगे। तो आप बच्चों की खरीद और बेच ही नहीं कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात है महिलाएं। दूसरी बात क्या है? महिलाएं हैं। आप महिलाओं को भी खरीद नहीं सकते हो, बेच नहीं सकते हो। ये तो समाज की गंदगी है जिसको हमें छोड़ना ही चाहिए। देखिए क्या होता है, आज भी ऐसा कई जगह देखा गया है कि महिलाओं की जो खरीद फरोख्त होती है वैश्यवृत्ति के लिए, कि उनका जो देह का व्यापार किया जाता है उसके लिए एकदम बड़े लेवल पे महिलाओं की खरीदी और बेची होती है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक चीज़ है जिसको कम होना चाहिए, फिर पूरी तरह ख़त्म ही होना चाहिए, रहना ही नहीं चाहिए। तो ये जो मनुष्यों का व्यापार है ये एक तरह का पूरी तरह से अपराध है इस आर्टिकल के तहत। और इसमें तीसरी बात क्या कही है? अंगों का व्यापार। दूसरी क्या बात की? महिलाओं। और तीसरी बात कही गई है अंगों का व्यापार। तो इसमें तीनों बात आती हैं। अंगों का व्यापार, आपने कई बार देखा होगा कि कोई इंसान मरने वाला था या फिर मरा नहीं था,
डॉक्टरों ने या फिर किसी इंसान ने पैसे देकर ज़बरदस्ती कुछ लोभन देके उस इंसान को जान से मरवा दिया या फिर उनके अंगों को बेच दिया, निकाल के बेच दिया। ऐसा अस्पतालों में सुनने को आता है। तो ये भी एक तरह का अपराध है। आप ना किसी बच्चे को खरीद बेच सकते हो, ना किसी महिला को खरीद बेच सकते हो, ना ही किसी के अंगों को। ये तीनों ही चीज़ें क्या होती हैं, ये आर्टिकल 23 की तरह एक जुर्म है, इसके तहत एक जुर्म है। इसमें एक चीज़ को एक्सेप्शन रखा गया है जो कि आर्टिकल 23 का क्लॉज बी कहता है। उसमें एक्सेप्शन क्या है कि अगर मान लीजिए कल का भारत और चाइना के बीच वॉर हो जाए, दोनों देशों में वॉर हो जाए, किसी भी देश से हो जाए, तो अगर उस टाइम पे सैनिकों की कमी पड़ जाए तो भारत सरकार ऐसा कह सकती है कि देश की भलाई के लिए आप वहाँ चल के बॉर्डर पर लड़ सकते हैं और इसके लिए आपको कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। तो कि सिर्फ एक कंडीशन में, जनहित में, जब देश की बात हो, समाज की बात हो, सर्वाइवल की बात हो, तब आपसे सरकार क्या कर सकती है, बेगार करवा सकती है। बस एक ही एक्सेप्शन है इसका कि जब जनहित की बात हो, जब पूरे समाज की बात हो, तब सरकार ऐसा करवा सकती है, देश ऐसा करवा सकता है। बाकी उसके अलावा आपसे कोई भी इंसान ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकता, बेगार नहीं करवा सकता और मनुष्यों की खरीद फरोख्त नहीं करवा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 23 कहता है। आर्टिकल नंबर 24 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का कारखाना, खान और खतरनाक रोजगार, इन 3 जगहों पे 14 वर्ष से कम बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। आर्टिकल नंबर 24 यही कहता है कि जो छोटे बच्चे हैं, 14 साल से कम के बच्चे हैं, उनको आप किसी भी कारखाने में, चाहे वो किसी का भी कारखाना हो, वहाँ नहीं लगा सकते हो। आप उसमें कोई खान, चाहे वो कोयले की खान हो, चाहे किसी भी चीज़ की खान हो, खदान हो, आप वहाँ उसको बच्चों को नहीं लगा सकते हो। तीसरी बात कही गई है कि खतरनाक रोज़गार, जैसे पटाखों का कारखाना है, बिजनेस है, वहाँ नहीं लगा सकते बच्चों को। केमिकल की फैक्ट्री है, वहाँ बच्चों से काम नहीं करवा सकते हो। तो किसी भी तरह का कारखाना हो, खान हो और खतरनाक रोज़गार हो, यहाँ बच्चों को आप नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल नंबर 24 कहता है, इससे बच्चों को क्या प्रोटेक्शन दी जाती है। पर फिर क्या होता है आगे चल के, इन्हीं चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए, माना बच्चे, क्योंकि देखिए स्वाभाविक सी बात है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। आज जो बच्चे हैं, कल यही चल के कोई कलेक्टर बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई देश का प्रधान बनेगा, कोई देश का राष्ट्रपति बनेगा, नेता बनेंगे, एसपी बने, मतलब जो भी बनेंगे, यही बच्चे ही तो कल जाके बनेंगे। अगर बच्चों से आप काम करवाओगे तो बच्चे का दिमाग विकसित नहीं हो पाएगा, शरीर विकसित नहीं हो पाएगा, तो कैसे कल का भविष्य बन पाएगा। तो अगर देश का भविष्य सुधारना है, बचाना है, तो बच्चों को फ्रीडम देनी पड़ेगी, आज़ादी देनी पड़ेगी, है ना। उनसे काम नहीं करवाना पड़ेगा। तो एक उम्र तक बच्चों को खेलने दें, घूमने दें और उनको अपना जीवन जीने दें, उनसे काम ना करवाएं, है ना। तो ये कहा गया है। पर इसी को इसमें इतना तो लिख दिया गया कि ऐसा ऐसा काम होगा, पर इसको कौन सी चीज़ कैसे अपराध होगी, क्या कैसे रेगुलेट होगा, किसको कितनी सज़ा होगी, ये सारी बातें किसको शक्ति दी गई है, संसद को, कि पार्लियामेंट क्या करेगी, कानून बनाएगी इन सब के लिए। तो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया था, एक हमारे पास पुराना कानून था इसी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए, वो था बाल श्रम अधिनियम 1986 में एक कानून बनाया गया था जिसके तहत ये सब चीज़ रेगुलेट होती थी। फिर एक कानून और बना, वो कब बना, वो बना कारखाना अधिनियम 1948 में बना। इससे क्या होता था, जितने कारखानों में काम होते थे उन सबको रेगुलेट करने का पूरा काम इसी के तहत किया जाता था। फिर एक और अधिनियम आया, खान अधिनियम 1952, जो ये वाला अधिनियम था, इसमें भी क्या था, इसमें कारखानों के बारे में, इसमें खान के बारे में, जितने भी खदान हैं इनके बारे में पूरा रेगुलेट करने का पूरा काम इन्हीं के द्वारा किया गया। ये सब अधिनियम थे जो संसद द्वारा बनाए गए थे। पर फिर क्या होता है, सरकार को कुछ दिन बाद अपनी गलतियों का एहसास होता है कि नहीं यार, हमसे कुछ ना कुछ तो गलती हुई है। क्योंकि आपने यहाँ पर देख रहे हो ना, क्या लिखा है कि 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को आप इन कामों में नहीं लगा सकते हो, बाकी किसी काम में और लगा सकते हो, ऐसा लिखा नहीं है। पर एक समझने वाली बात है कि सिर्फ 3 काम में मनाही की गई है, मतलब और काम में आप यूज़ कर सकते हो। तो इसी चीज़ को सरकार को ये समझ में कब आया, बहुत दिन बाद 2016 में इन्होंने इस बाल श्रम अधिनियम वाले कानून में क्या किया, इन्होंने 86 को संशोधित किया, इसको अमेंडमेंट किया। और जब इसमें इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया, बाल किशोर श्रम अधिनियम। जो ये बाल श्रम अधिनियम था, इसी का नाम बदल के 2016 में बाल और किशोर श्रम अधिनियम रख दिया गया। और इसमें 2 बातें मेन डाली गई। क्या बातें डाली गई? पहली बात इसमें लिखी गई कि 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं कराया जा सकता है। अभी तक यहाँ पे समझ रहे हैं क्या लिखा था, यहाँ पे ये बोला गया था कि 14 साल से कम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कारखाना,
खान और ख़तरनाक रोज़गार, बस 3 जगह नहीं लगा सकते हो, बाकी जगह आप यूज़ कर सकते हो। ऐसा लिखा नहीं था पर ऐसा माना ऐसा यूज़ तो हो ही रहा था। पर इसमें साफ साफ लिख दिया गया कि 14 साल जो कम बच्चे होंगे, जो माइनर बच्चे हैं, 14 से कम उनकी उम्र, आप उन्हें कहीं भी उनसे काम करा ही नहीं सकते हो। ये बहुत सही बात लिखी गई। बच्चे छोटे हैं, आप उन्हें पढ़ने दें, खेलने दें, कूदने दें, आप उनसे काम क्यों करवा रहे हैं? तो 14 साल से कम बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते हैं, ये बात लिखी गई। और दूसरी बात इसमें और डाली गई कि भाई ठीक है 14 तक के कुछ नहीं कर सकते हैं, पर 14 से 18 के हैं जो किशोरावस्था में हैं, उनसे आप काम तो करवा सकते हो, पर उनसे आप क्या नहीं करवा सकते हो? उनसे आप ख़तरनाक काम नहीं करवा सकते हो। तो दूसरी बात इसमें यही कही गई कि 14 से 18 के बच्चों से आप ख़तरनाक काम नहीं करवा सकते हो। तो इसमें कितना था सुधार कर दिया गया कि अब तो आप छोटे बच्चों से काम ही नहीं करवा सकते हो, 14 से कम वालों से। और जो 14 से 18 के हैं उनसे आप काम नॉर्मल तो करवा सकते हो, पर ख़तरनाक काम, ये वाले खासकर ख़तरनाक कारखाने हो गया और ख़तरनाक रोज़गार, ये काम आप उनसे नहीं करवा सकते हैं। पर इसमें एक एक्सेप्शन इसमें भी था। इसका एक्सेप्शन क्या था कि जो बच्चे मतलब घरेलू काम कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि अब किसी के पेरेंट्स की दुकान है, बच्चा वहाँ पे किसी को सामान दे रहा है तो वो इसके तहत आएगा, क्योंकि उतना तो बच्चा हेल्प कर ही सकता है घर में, है ना। तो उसका एक छोटा सा एक्सेप्शन भी है। बाकी ये चीज़ें सरकार को जब समझ में आया कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तब सरकार ने इसको सुधारा और आज चल के ये वाला कानून अप्लाई होता है। तो अब जो मोटा मोटा कानून है, 14 से कम के बच्चे हैं साल के, उनसे आप कोई भी काम नहीं ले सकते हो, चाहे वो कोई छोटा मोटा भी काम हो। तो अगर आप कभी किसी होटल में जाएं या फिर किसी रेस्टोरेंट में जाएं, कभी हाईवे में जाएं, ढाबे में जाएं और कोई छोटा बच्चा वहाँ पे आपको काम करता दिखे, तो आप उनसे कह सकते हो कि आप इनसे काम क्यों ले रहे हो, ये तो माइनर है अभी, और ये आर्टिकल 24 के तहत ये क्या है, एक अपराध है। तो आप उन्हें समझा सकते हो और ऐसे लोगों का समर्थन ना करें, ऐसे लोगों को समझाएँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बस आज का इतना ही है। और ये सारी जानकारी मैंने किताबों से ही पढ़ी है, किताबों से ही बता रहा हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। हमारा जो अगला अधिकार होगा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।